हाँ जी, बिल्कुल इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फेस होती है। रीज़न बीइंग आप यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू आर नॉट वर्थ इट फर्स्टली, सेकंड आप जो हो बिकॉज़ यू फील लाइक यू आर नॉट वर्थ इट, आप अपने दिमाग में एक ऐसे लूप में पड़ जाते हो जिस लूप की वजह से आप सही तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। Even when you're performing well, even if you're saying all the right words and using your knowledge to speak in front of the audience, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात होती है कि देयर आर अदर पीपल जो मेरे से बेहतर हैं, आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो और आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को पूरे तरीके से जो है यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो वाकई ऐसे ही है कि इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से आप जो हो नर्वसनेस आपके अंदर आ जाती है। नर्वसनेस एक एस्पेक्ट है इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का। अच्छा, इस इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में जब मैं बात करती हूँ, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से एक और चीज है, आपको सेल्फ स्टीम सेल्फ फेथ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बेसिकली होता ये है कि बिकॉज आपको बहुत ज्यादा सेल्फ फेथ इश्यूज आ जाते हैं, सेल्फ स्टीम इश्यूज आ जाते हैं, आपके अंदर एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जिसको बिल्ड जब तक आप करते रहते हो स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब आप इस चीज को बिल्ड करते रहते हो आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को रीच कर जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को रीच करना चाहो और आपके दिमाग में एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो तो उसको रीच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एट वन पॉइंट। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे आया है, वो ये है फियर ऑफ अननोन डील्स विद, हाँ जी बिल्कुल, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन, दैट इज एक्चुअली अ फैक्ट कि जब तक आप कॉन्स्टेंटली इस चीज को अपने दिमाग में रखोगे कि आई डोंट what is going to happen next, instead of that being it aspect of your personality, आप उसको एक नेगेटिव फैक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी बना लेते हो। अब इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करते हुए ये बताती हूँ कि देखो, एक चीज होती है पॉजिटिव एनर्जी और एक चीज होती है नेगेटिव एनर्जी। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में इसको नेगेटिव एस्पेक्ट के तरीके से लेकर चलोगे कि अच्छा मुझे कल क्या होना है, क्या पता कल जो हो वो गलत हो, उस थिंकिंग से आपके दिमाग में नेगेटिव एनर्जी बिल्ड होगी जो कि आपके ऑरा में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ आई वांट यू गाइस टू राइट डाउन ऑरा, AURA, and I want you guys to search what aura is and how negative aura affects your personality. Write it down. Negative aura affects your personality and then research on that. Reason being, जब आप इस चीज के बारे में रिसर्च करोगे आपको खुद रियलाइज होगा कि ये एक ऐसी चीज है जो आप जनरली अपने साथ डेली बेसिस पे करते हो। तो हाँ, नेगेटिव थिंकिंग से आपके इर्द गिर्द एक नेगेटिव ऑरा आता है। अब ऑरा जो होता है वो जनरल भी होता है, ऑरा ये भी होता है एक पर्सन की पर्सनालिटी के बेसिस पे भी होता है। सो लाइक व्हेन यू गो ऑन एंड सर्च अबाउट दिस यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट and you will become more self-aware, and when you will become that you will be able to understand what your capacity is and how it's being affected because of your thinking process. पॉजिटिव थिंकिंग नर्वसनेस को खत्म करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, क्लियरली बात करना, स्लोली ग्रेजुअली अपनी स्पीच को बिल्ड करना, ये सारी चीजें जो है कुछ छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स से आप सीख सकते हो। ये जो टिप्स और ट्रिक्स है मैंने 2 दिन में आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हैं, आपके क्वेश्चंस को आंसर के जितने मैक्सिमम मैं आंसर कर सकती थी विद इन अ 2 आवर सेशन। अच्छा, उसके अलावा एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की थी और वो है कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिसिंग और रिविजन का तरीका। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि रिविजन करने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं होता, आपने अपनी कैपेसिटी, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी थिंकिंग की बेसिस पे रिविजन करना होता है, जो कि बिल्कुल एक नॉमिनल और बहुत जनरल सी बात है जिसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा आपको स्पेसिफिक आंसर्स नहीं दिए। अच्छा, एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिविजन और प्रैक्टिस में आती है वो है आपका पोस्चर जब आप प्रैक्टिस या रिविजन अपने कंटेंट की कर रहे होते हो। वंस यू आर प्रिपेयर्ड विद अ कंटेंट, आपके किसी और ने आपको कंटेंट लेके देना है, घर वालों ने, किसी टीचर ने, जो भी आपको कंटेंट प्रिपेयर हो और आप 100%
सेटिस्फाइड हो कि मेरा कंटेंट प्रिपेयर्ड है, आपने उसके बाद उस कंटेंट को प्रैक्टिस करना है, उस कंटेंट को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है, ताकि आप 100% जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाओ, आपको 100% पॉजिटिव बिहेवियरल लैंग्वेज, आपको हर चीज आ जाए, कंटेंट बोलना आ जाए, आप स्टटर ना करो, आप लोगों के सामने बोलना जो अच्छी तरीके से याद हो जाए। इस सब को प्रैक्टिस करने का एक तरीका, इस सब को प्रैक्टिस करने के डिफरेंट तरीकों में एक एस्पेक्ट सेम होता है, वो ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस स्टैंडिंग अप। आप घर वालों के सामने प्रैक्टिस कर रही हो, हैव टू स्टैंड अप एंड गिव देम योर स्पीच। आप अकेले कर रहे हो, शीशे के सामने खड़े होकर स्पीच दो। आप अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी स्पीच की, खड़े होकर रिकॉर्ड करो। ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, खड़े होकर रिकॉर्ड करो। जो भी चीज आप इनिशियली कर रहे हो, आपने करना ये है कि आपने खड़े होकर उसको रिकॉर्ड करना है। रीजन बीइंग उस तरीके से, बिकॉज आपका पोस्चर कॉन्फिडेंस वाला होता है, खड़े होके कमर स्ट्रेट करके, कंधे झुका के, अपनी स्ट्रेट देखते हुए, अगर नीचे फोन रखा है तो फोन को बिल्कुल अपनी अलाइन गर्दन आपने रिकॉर्ड करना है। और इस तरीके से बिकॉज आपका पोस्चर वो होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की बेसिस पे आप अच्छे तरीके से इफेक्टिवली प्रैक्टिस करोगे। तरीका जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, दोस्तों के सामने करना है, अकेले करना है, यू हैव टू स्टैंड अप। Keep that in mind, write it down, stand up while practicing your content, write this down. You're not going to get these tips anywhere on the internet. These are tips जो खुद की रिवाइज है, जो खुद की जो है यूज्ड है। ये सारी टिप्स मैं खुद यूज करती हूँ अपनी डेली लाइफ में, और इन्हीं टिप्स को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे नहीं लगता आप even if you guys research a lot, you will not get these tips anywhere. एक और चीज जो शेयर करने वाली है वो ये है कि नॉर्मली फॉर गर्ल्स, इवन फॉर गाइज, but mostly for the female individual, ये दिमाग में आइडियोलॉजी आती है कि यू कैन बी अ गुड पब्लिक स्पीकर अनलेस एंड अनटिल यू लुक नाइस, यू लुक प्रिटी। अब हर लड़की के दिमाग में, इवन एक लड़के के दिमाग में, हर किसी के दिमाग में, there's always one person who you idolize, there's always one person जिसको देखकर आप बोलते हो कि नहीं यार, this is pretty, this is why she is pretty, इसीलिए इसको अपॉर्चुनिटी मिली है। सिंस मेरी फेशियल फीचर्स, मेरी शक्ल ऐसी नहीं लगती, या मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, या मेरे बाल ऐसे नहीं है, मुझे मेकअप नहीं करना आता, मेकअप करना आता है, मेरी हाइट, ये सारी चीजें जब तक आपको आपके दिमाग में रहेंगी तो आप एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकोगे। Always remember, the audience that are sitting in front of you do not care how you look, they care about what you are going to say. Now imagine yourself as one individual sitting in an audience of 1,000 people. You see a person going up on stage. You can't look at him directly, as in he's extremely far away from you. The only thing that you can see or hear is a person's voice. At that time, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल की एट दैट टाइम आप बैठे हो, क्या आप उसकी शक्ल पे गौर करोगे या उसके मुंह से निकले जो अल्फाज हैं उनको गौर करोगे? Start asking yourself that and write this down. The audience is not going to look at how you present yourself. It is actually a factor. अपना body posture ये factor है, लेकिन ये खूबसूरती जो है ये मैटर नहीं करती unless and until आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस है कि I know what I'm going to say. आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस है कि मेरे अंदर आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो लिखा है स्क्रिप्ट, दैट इज परफेक्ट, इट इज वेल वर्स्ड, मैंने प्रैक्टिस किया, आई डोंट केयर मैंने मेकअप लगाया नहीं लगाया, आई डोंट केयर मैं कैसे दिख रही हूँ, आई डोंट केयर किसी को मेरी बॉडी पे कोई मसला, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मेरे पास जो प्रेजेंट करने को है वो मेरा दिमाग है, मेरे पास जो प्रेजेंट करने को है वो मेरे अल्फाज हैं जो मुंह से निकल रहे हैं। अगर ऑडियंस का कोई मेंबर आपको आपके फेशियल फीचर्स की बेसिस पे जज करके ये बोले कि ही इज नॉट अ गुड speaker, then there's a problem within that individual. There's not a problem within you. You need to start building confidence with your own self. अपनी शक्ल पे कॉन्फिडेंस लाओ, अपनी थिंकिंग पे, अपने कंटेंट पे कॉन्फिडेंस लाओ, और जब बोलो धड़ल्ले से बोलो कि दिस इज हु आई एम एंड दीज आर माय थॉट्स, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द फैक्ट, और ये मेरी आइडियोलॉजी, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट,
मुझे मेरी शक्ल के बेसिस पे जज करने के बजाय मुझे लॉजिक्स के बेसिस पे बताओ, तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, वरना मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी आइडियोलॉजी फ्लॉड है अगर तुम मुझे कहोगे कि आई डोंट लुक द सर्टेन वे दैट यू वांट मी टू लुक। ठीक है, अच्छा जी, सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। इसको लिख लो, just write it down. I'm going to dictate it to you so you guys can write it down. The audience does not care about how you look. The audience cares about what you are going to say. Write it down in front of you and always keep that in your mind. साइका का मैसेज, क्योंकि साइका ने पहले भी हैंड रेज किया था। मैम, जब मैं सबके सामने बोल रही होती हूँ तो अचानक मेरी आवाज इतनी ऊंची हो जाती है कि मुझे कंट्रोल नहीं रहता और मुझे अपनी आवाज खुद को ही सुनाई देने लग जाती है और ऐसे लगता है जैसे सांस भी नहीं ठीक आ रहा है। लेकिन जब सामीन से या दोस्तों से कहती हूँ तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल नॉर्मल थी, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं नजर आई। तो मैं अपने इस मसले को कैसे, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, ये है कि जब आप एक इफेक्टिव स्पीच दे रहे हो, साइका सुन रही हो, अगर आप एक इफेक्टिव स्पीच दे रहे होते हो तो इफेक्टिव स्पीच देने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी वॉइस कम ज्यादा होती है। ठीक है, आपका टोन, आपने जो बोलना होता है वो कम ज्यादा होता है, उसकी पिच, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग डज चेंज। ठीक है, so in order to be a good public speaker you need to understand कि आवाज की वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त मैं अपनी आवाज के एक हाई इंटेंसिटी पे आप लोगों से बात कर रही हूँ। जनरली मैं अब जिस इंटेंसिटी पे बात करती हूँ, सही है, तो ये इंटेंसिटी और ये इंटेंसिटी में आप लोगों को फर्क सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल साइका, मैं आपको बता रही हूँ, जिस एक दफा मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद फिर लेट मी नो अगर आपको समझ ना आया हो। ठीक है, अब जब आप अपनी आवाज में वेरिएशन कर रहे होते हो, आपको नहीं समझ आता कि आप दूसरी ऑडियंस को किस तरीके से सुनाई दे रहे हो, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग ऑन योर ओन, राइट? सो यू डोंट नो हाउ यू साउंड लाइक टू अदर पीपल. What you can do is right there and then is instead of focusing on how you are sounding, start focusing on what you are saying. उस वक्त अगर आपको लग रहा है कि आपकी आवाज ऊंची है and you are being confused, ट्राई कि आप अपनी आवाज पे फोकस करने के बजाय अपने कंटेंट पे फोकस करो। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। मेरी आवाज इस वक्त एक हाई इंटेंसिटी पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रही है। Rather than this, I'm just gonna say, let me just read. Okay, I'm gonna say slow down and observe. अब मेरी आवाज ऊंची हो रही है, but as of right now, just listen to me. Slow down and observe. मेरी आवाज ऊंची हुई, मेरे दिमाग में मेरी आवाज ऊंची हुई है, लेकिन मेरा दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं, मैंने ये बोलना है। You getting my point, right? Instead of you focusing on your voice, उस वक्त दिमाग में लाओ कि नहीं, मेरी आवाज जैसे मर्जी जा रही है, एटलीस्ट मैं बोल तो सही लूं ना, मैंने जो वर्ड्स बोलने हैं वो बोल तो सही लूं ना, तो एटलीस्ट ऑडियंस सुन तो ले, चाहे मेरी आवाज हो ऊंची हो या कम हो। मैंने वर्ड्स जो तैयार किए ना, उन वर्ड्स को मैंने अच्छे तरीके से बोलना है, क्लियरली, स्लोली, और ऐसे बोलना है कि सारी ऑडियंस को मेरी आवाज, मेरे वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ वो सुनाई दे। ठीक है, एट दैट पॉइंट चाहे लोग कुछ कहें, देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कह रहे हैं उनको ये बात फील नहीं होती, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल इन योर हेड. If this is all in your head, you are able to overcome it, and in order to overcome it, try focusing on the words that you are saying. अगर आपकी आवाज ऊंची हो रही हो या ना हो, once you start focusing on your words, आपको खुद अपनी टोन की वेरिएशन अंडरस्टैंड हो जाएगी और आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि अगर मैं इस पिच पे ऊंची जाऊं तो बेसिकली मेरी आवाज ऊंची नहीं है, इट्स नॉर्मल. ठीक है, वर्ड्स पे कंसंट्रेट करते करते प्रैक्टिस करो और उस तरीके से यू विल बी एबल टू फोकस ऑन दैट. अली ने जी किया है मैसेज. आई एक्सपीरियंस्ड इन माय कॉलेज बोथ नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ पीपल. इन द बिगिनिंग आई feel nervousness many times and feel all symptoms like hands and legs shaking. Exactly, वही nervousness के symptoms. Heartbeat changes, darkness in eyes, dry throat, sweating and chittering voice. And reason behind is no rehearsals, no preparation, proper guidance, and less faith on your own self. Actually, we didn't believe in ourselves, and that was a real problem. When I started believing in my own self, I didn't feel nervous. Exactly, Ali. So like trying कि आप बजाय, देखो अपने कंटेंट पे फोकस करना है,
ये सारी चीजें टिप्स और टेक्निक्स है, हर कोई आपको बताएगा। कंटेंट पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो, खड़े होकर प्रैक्टिस करो, रिहर्स करो, ये सारी चीजें आपको, लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल जाया जाएंगी आपकी अनलेस एंड अनटिल आपको अपने पे सेल्फ फेथ ना हो। तो ये अली ने बहुत अच्छी बात की है कि यू नीड टू बिल्ड सेल्फ फेथ, ताकि आप जो इन सारी चीजों पे अच्छे तरीके से फोकस कर सको। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मोहम्मद शाहनवाज, आई वुड लाइक टू शेयर माय लाइफ एक्सपीरियंस। मैम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने कंपेयरिंग स्टार्ट की, तो उसमें मुझे सिर्फ 1 घंटा पहले कंपेयरिंग का ना कंटेंट मिला था कि आपने क्या करना है, क्या बोलना है। तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड करना था, ऐड किया, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तो मैंने अपने आप को काफ़ी संभाला, और जब कंपेयरिंग स्टार्ट की तो स्टार्टअप बहुत ही बेहतरीन था। तो जब मैं सेंटर में अभी कंपेयरिंग यानी कि पार्टी का सेंटर शुरू हुआ, तो उसमें मुझे बताया गया कि 2 बंदों का आपने नाम लेना है, तो वो गेस्ट में से आए हुए थे। तो एक का नाम तो मैंने ले लिया, जब दूसरे का नाम बोलने लगा तो वो नाम भूल गया। तो मैं काफ़ी उस टाइम ना कंफ्यूज हो गया। तो उनमें से ना जो पार्टी में तकरीबन 70-80 लोग बैठे हुए थे, तो उनमें से तकरीबन मैक्सिमम लोग ना उनको हंसी आई कि गेस्ट जो है ना उनका नाम आप भूल गए। तो उनमें से एक बंदा जो था ना, उसने मुझे थोड़ा सा ना मतलब पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि कोई बात नहीं, आप साथ में उन्होंने नाम भी पुकारा। तो मैंने सिर्फ उनमें से सिर्फ उनकी बात, एक बंदे की बात को पिक किया। मतलब आपने जो नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग की बात की है, तो मैंने जब उनकी बात को पिक किया और फिर मैं बोला, और उसके बाद से मैंने अपना जो उनकी थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन जो किया, तो मेरा बाद का जो सेशन था वो बहुत ही बेहतरीन गुजर गया। तो आपने जो ये बातें की बहुत ही ज़बरदस्त थी। वाकई हमारे साथ ऐसे होता है कि हम अगर किसी स्टेज पे बैठना बातें कर रहे होते हैं, कोई तो स्पीच कर रहे होते हैं, तो अगर उनमें से कोई हमें गलती हो जाती है तो हमें वहाँ पे लेट डाउन नहीं करना चाहिए, और कमेंट्स में से उनको पिक करना चाहिए जो कि पॉजिटिव हो, हमारे लिए बेहतर हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी सबको इस सेशन के शुरू से लेके इस सेशन के आखिर तक यही बातें बताती रही हूँ, यही 2 दिनों में यही बात बताई है। आपने बहुत अच्छी बात किया, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि आपने उस वक्त पॉजिटिविटी पे फोकस किया rather than negative aspect, you started focusing on your own self. अच्छा, with that we will be ending our session for both थैंक यू days. मैम। Thank you. I hope आप लोगों को like you guys were able to understand and learn a lot of things from these 2 days, and I really hope that when you're done with this session, you guys will have a positive attitude with each and everything. And I hope that when this pandemic ends and you have a lot of new opportunities to perform on stage, you guys are more confident, you can like overcome your nervousness and your stage fear and your anxiety and whatever you feel. And I really hope and wish the best of luck to all of you for your future endeavors. Thank you so much for listening.